के राजा मोटेराय चौहान के पुत्र करमचंद चौहान, उनका उनका जन्म ददरेवा हुआ था और सन 1356 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और आज के दिन ऐसा मानना है कि 14 जून 1419 को उनका विसाल हुआ था। और हर साल कायम खानी लोग बाग ददरेवा में या पे झुंझुनू, फतेहपुर इत्यादि जगहों पे तमाम जो कन्वर्टेड हैं, 3 भाइयों की जो आल है, नवाब कायमुद्दीन खान, जैनुद्दीन खान और जुबैरुद्दीन खान, और ये तमाम मोटेराय चौहान के सुपुत्र थे और तमाम चौहान खानदान से इनका ताल्लुक था। मोटेराय खान के वो कौन थे? मोटेराय चौहान ददरेवा के राजा थे और खांगू से शिफ्ट हुए थे। इनका सिलसिला परशुराज चौहान से मिलता है। परशुराम चौहान विग्रहराज और सबसे बड़े गोगाजी पीर है, उनसे इनका दादा कायम खान जी को यहीं पर दफन किया गया था और यही उनका मज़ार शरीफ था। आज बहुत ही खंडर की हालत में दर्दी दिशा के अंदर है, ये पूरा खंडर हो चुका है और जो भी ताबूत बना हुआ था इनका आस्थाने का वो भी बराबर हो चुका है। और ये जो मज़ार बनाया था ये भी, इसका भी ख़त्म हो चुका है। पूरा का पूरा देख रहे हैं आप इसका वजूद, पूरे इसका गोल गुम्बद था इसके ऊपर, बहुत ही आलीशान कभी। तो अब ये सारा का सारा तहस नहस हो चुका है। अब लोगों से या समाज से, सरकार से गुजारिश है कि वो इसको जीर्ण शीर्ण हालत में इसकी दशा को सुधारा जाए और एक पुरातत्व विभाग की ज़मीन या वक्फ बोर्ड की जो भी है ये इसका नवीनीकरण और इसको बचाया जाए, किसी भी हालत में इसको बचाया जाए बुजुर्गों की निशानी को और कायम खानी कौम के बहाना ढूंढ के, किसने बहाना ढूंढ के सोते हुए जगा दिया। ये नवाब कायम खान साहब थे, उनका मकबरा है। ये उनकी बनाई हुई जो 1200 बीघा और एकड़ में बताई जाती है कायमसर झील है, जो हिसार और हाँसी रियासत के शासक थे। फिरोज शाह तुगलक जो बादशाह थे, उनके वजीर और सेनापति थे। और हमारी जो रियासतें हैं हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गंगा जमनी तहजीब की जो पैरोकार जो कोई रियासतें थी वो हमारी रियासतें थी। आप देखें कि अग्रवाल धाम और अग्रवाल जितने भी जो बनिए जो उठे हैं वो सारे हिसार से, झुंझुनू से, चूरू से, सीकर से, यहाँ से उठे जहाँ हमारी हुकूमतें हुआ करती थी। और सबसे बड़ी चीज़ की जो गायों की सेवा के लिए, गोरक्षा के लिए आज तो लोकतंत्र है, आंदोलन होते हैं। हमारे इन रियासतों में गोवध है वो पूर्ण तरह प्रतिबंधित था, कोई गोवध नहीं होता था। तो ये किन लोगों ने षड्यंत्र फैलाया कि जब आपने कहा कि कायम खान समाज के अंदर, राजपूतों के अंदर गोवध निषेध था पूर्ण रूप से? नहीं, जैसे मान लो हर राज्य में अपराध होते हैं, बिल्कुल। तो हमारे राज्य में किसी भी रियासत में, हमारी एक नहीं दर्जनों रियासतें थी छोटी बड़ी, किसी भी रियासत में गोवध नहीं होता था, पूर्ण प्रतिबंध था। दूसरा, सबसे बड़ी जो गोचर भूमि पूरे भारत में किसी ने छोड़ी है तो हमारे ही दादा जो फतेहपुर के नवाब थे जलाल खां जी, उन्होंने कोई 1200 या 12,000 बीघा नहीं, कोई 20 कोस लंबी है, कई किलोमीटर लंबी है। ऐसे झुंझुनू में है 20,000 बीघा है जो नवाब समझ खां ने छोड़ी थी। तो गायों के लिए, गोचर के लिए जितनी ज़मीन हमारे पुरखों ने छोड़ी है उतनी किसी ने देश में नहीं छोड़ी है। और आज भी हमारा समाज है, हमारी कौम है, उसी गंगा जमनी तहजीब, मिली जुली संस्कृति के ऊपर जीरा है। हाँ, ये ज़रूर अपवाद के तौर पे जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो हर जगह होती हैं। और हम चाह रहे हैं हरियाणा सरकार से, यहाँ के वक्फ बोर्ड से, भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, इन मकबरों की, झील की इनकी देख रेख करे, अतिक्रमण हटाए। और हमारी कोई निवासी महासंघ का तो एक ही उद्देश्य है कि जो क्षत्रियों का जो दबा हुआ इतिहास है उसका दोबारा से पुनर्लेखन हो और ज़मीनी स्तर पे जो हमारे पूर्वजों के स्थान हैं, जो मकबरे हैं, जो उनके स्थान हैं, उनको दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाए। और सरकार से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण हमारे जो पुरातत्व के हमारे अवशेष हैं उनके प्रति भी ध्यान दे। और इतनी बड़ी अच्छी झील है। विरासत एवं वंशावली संरक्षण समिति पूरा कर रही है। मैं कायम खां जी की 23वीं पीढ़ी में हूँ, गोगा जी चौहान की 35वीं पीढ़ी में हूँ और पृथ्वीराज जी चौहान की 60 के आसपास पीढ़ी में हूँ। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम हमारे पूर्वजों को याद रखें, हमारे पूर्वजों की संपत्ति उसका संरक्षण करें और उनको याद रखें कि हम मूल रूप से भारतीय हैं।
हमारी जड़ें भारत में हैं। हम हमारी जड़ों को जिंदा रखना चाहते हैं, इसीलिए हम इनका संरक्षण करना चाहते हैं, हमारी वंशावली को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैंने अभी मेरे 23 पीढ़ियाँ पढ़ के सुनाई, जो कायम खां जी से लेकर मेरे तक थी, हमारी मीटिंग में बताई। तो हमारा ये संरक्षण समिति जो काम कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। और आज ये हमारे राजपूत समाज के जो लोग मिले हैं उन्होंने भी आमंत्रित किया। मैंने इनको कहा कि साहब हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, हमारा खून एक है, हम भाई हैं। पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, आज मेरा लड़का धर्म चेंज कर ले उसका बाप तो मैं रहूँगा। इसी प्रकार हमारे दादा परदादा जो थे वो हैं, और हमारी क्या पूजा पद्धति है ये हमारे विश्वास की बात है, व्यक्तिगत है। हमारे जो दादा कायम खां हैं वो डर के उन्होंने धर्म चेंज नहीं किया था। अगर डर के करते तो मोटराय जी चौहान के 5 या 6 बच्चे थे, उसमें से 3 ने ही इस्लाम ग्रहण किया। मोटराय जी ने नहीं किया, उनके 2-3 लड़कों ने भी नहीं किया। इसका मतलब विश्वास की बात है, आस्था की बात है। तो जो भारत में स्वतंत्रता है और क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ का महासचिव हरियाणा से, जो आज कायम खान जी के शहीदी दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ कायम खानी राजपूतों द्वारा और क्षत्रिय राजपूतों द्वारा, हम चाहते हैं कि अब आगे से हम दोनों बिरादरी यानी जो बट चुके हैं 2 भाई, जो कायम खानी और क्षत्रिय राजपूत दोनों एक होकर रहेंगे आगे से, और जो भी गलत हो रहा है उसका विरोध करेंगे। और जो यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है इस पर, जो हमारी धरोहर है, इसके लिए हम सब प्रधानमंत्री को और जो महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव पूरी कायम खानी कौम और क्षत्रिय बिरादरी हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आज दादा नवाब कायम खां की 604वां शहीदी दिवस था। उनके लिए हम लोगों ने यहाँ प्रार्थना की, दुआएं की, और जो भी हमारी जो विरासत है उसकी देख रेख के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और हुकूमत से, सरकार से हम लोग क्या काम ले सकते हैं, इसके सिलसिले में भी बातें हुई। जितने भी कायम खानी सरदार और क्षत्रिय सरदार आए सब ने यहाँ के दर्शन किए, अपनी विरासत देखी है, और विरासत में जो कब्जा है या जो टूट फूट है या मरम्मत मांग रही है उसके लिए हम आगे की कार्रवाई के लिए दृढ़ संकल्प हैं। और मैं चाहूँगा कि क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ के जितने भी पदाधिकारी हरियाणा वाले हैं वो हमारा इस काम में साथ दें, क्योंकि खून तो एक ही है ना, हम भी क्षेत्रीय और आप भी क्षेत्रीय, पंथ एक अलग हो गया है, खून बोलता है। तो आप लोगों से हमारी विनती है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से खून के रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस विरासत को बचाने में हमारा सहयोग करें सकते हैं। और क्या आपका इस पे विचार है कि खून एक हमारा? ऐसा है कि हम मूल निवासी हैं, राजपूतों से हम लिखने, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के भी वंशज हैं, गोगा पीर के भी हम वंशज हैं, तो उन्हीं की पीढ़ी से हम निकले हुए हैं। और राजपूत और कायम खाने में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 600 साल 700 साल का इतिहास रहा है, उससे पहले हम एक ही थे। तो ब्लड जो है वो तो चेंज होता नहीं है, डीएनए तो वही रहेगा, भले ही विचार चेंज हो जाए। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम अभी तक एक ही हैं, हमारे विचार